के भोजन प्रसादी की तैयारी में लगी पड़ी। सब नंद बाबा अपने सब सखन के संग में आज भोजन प्रसादी की व्यवस्था में, तो लाला अकेले पड़े रहे वहां। और वह सट्टा सुनने का करे, बोले गाड़ी पर दबाव बनाए वो आरंभ कर दियो। बोले मैं इसको गाड़ी के नीचे ही दबाई के खत्म कर दूंगा और काऊ को आवाज नहीं होगा। भगवान जान गए। और भगवान ने क्या किया, बोले पालने में खेलते ही खेलते खेलते ही खेलते महाराज अपने पैर को जरा था उस गाड़ी से स्पर्श कराया। इतनी देर में तो महाराज वो गाड़ी आकाश की ओर उड़ी चली गई। और आकाश की ओर उड़ी चली गई और उसी में महाराज लौट करके आई नीचे पृथ्वी की ओर। तो उसी के नीचे दब करके सकटासुर की भी गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोलो गोविंद भगवान की जय। प्रेम से बोलो। बड़े ढीले हो जाते हो आप, भाव से बोला करो, जोर से बोलना पड़ेगा, प्रेम से बोलना पड़ेगा। आवाज नहीं आई, भाव से बोलना पड़ेगा। हाँ, लाला के जन्म की खुशी है। हम सब अभी नंदोत्सव के दौर से गुजरे हैं। अभी हमने बड़ी सुंदर ठाकुर जी की लीलाओं का श्रवणपान किया और कर रहे हैं। और आज तो भगवान की बड़ी बड़ी दिव्य माधुरी लीलाओं का दर्शन कथा के माध्यम से आप और हम करेंगे। जैसे ही सकटासुर को उद्धार करो, गाड़ी जब पृथ्वी पर धड़ाम से गिरी तो एकदम शोर भयो। सब ब्रजवासी को मन लाला की ओर आकर्षित भयो। मैया यशोदा दौड़ करके आई और देखो आज लाला वहीं पड़े हुए हैं। मैया ने झटाक से दिना लाला को पालना में तो उठाए हो और अपने हृदय से लगा ली लो। अरे मेरे लाला को कोई चोट तो नहीं लग गई, पतो ना न जाने कैसी कैसी बलाएं आ रही हैं मेरे लाला के ऊपर। देखो जन्म लियो पूतना आएगी, अब के पतो ना जी गाड़ी कैसे पलट गई। लेकिन भगवान अपने माधुर्य में प्रसन्न हो रहे हैं। बोले मैया ये सब अभी तो देखो आगे आगे होता है क्या। सबन को सुंदर प्रसादी कराई। सब लाला को दिव्य आशीर्वाद देके अपने घर को पधारे। समय व्यतीत हो रहा है। मैया मन में बड़ी प्रसन्न होती है। आज कहा करो नंद बाबा ने सुंदर सुंदर लाला के काजे खड़ुआ बनवाए सोने के, और खड़ुआ बना के पहना दीजिए महाराज। मैया बड़ी प्रसन्न भई खड़ुअन ने देखे। और बड़े खड़ुआ सुंदर कैसे बने। अरे राधा वल्लभ जी के हाथ में सोने की कंगना, राधा वल्लभ जी के हाथ में सोने की कंगना, राधा वल्लभ जी के हाथ में सोने की कंगना, राधा वल्लभ जी के हाथ में सोने की कंगना, सोने की कंगना, राधा
खुशी कछु अलग वो सोने के अपने कादे बनवा में तब कितनी खुशी होई, और यहाँ ठाकुर जी ने पहन लिए तो खुशी ना है। अरे भाव से तालियों की सेवा तो करो। हरि बोल। गोविंद भगवान की जय। आज सुंदर भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन हम और आप सुन रहे हैं। माँ यशोदा नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं। इधर में भगवान थोड़े से बड़े हुए, समय व्यतीत हुआ, कंस ने पूतना को भेजा, पूतना लौट करके मथुरा नहीं पधारी। सकटासुर को भेजा, सकटासुर भी लौट करके मथुरा नहीं गया। अब कुछ समय पश्चात जो है कंस ने एक तृणावर्त नाम की असुर को भेजो। तृणावर्त आया गोकुल में। तृणावर्त कहते किसे हैं? आपने देखा होगा गामन में, देखे ना गर्मी के दिनन में वो आ जाए ना चक्रवासो बबूड़ो जाते के गोल गोल हवा घूमती है और उसके बीच में जो भी आता है वो अपने साथ उसको उड़ा करके ले जाती है। तृणावर्त उसी रूप में आया। तो मैया यशोदा जो है आज लाला को गोदी में लेकर के स्तनपान करा रही थी। लाला को पता चली कि एक और दुष्टात्मा आ गई
भगवान ने कहा करो, बोले अगर मैया के सामने हम कोई लीला करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। बोले मैया कैसे जाए और हम अकेले कैसे हों? तो भगवान ने युक्ति बनाई। धीरे धीरे क्या करो, लाला ने वजन बढ़ाना आरंभ कर दिया। वजन बढ़ाना आरंभ किया। मैया यशोदा को ऐसा लगवे लग्यो, बोले मैंने लाला को जगह कोई कार्य से वजनदार पत्थर को अपनी गोदी में रख ली होगा। लेकिन मैया ने गौर करे तो बोले लालाए, मैया बोली या कल्ली के छोरा में इतनो वजन आयो कहां थे? फिर मन में विचार करो, बोले मैं काफी देर से लेके बैठी हूं ना, तो शायद मुझको ऐसा लगे कि भारी है गयो दिखे। मैया ने फिर गोद में ले लिया, खड़ी हो गई, लाला को आंगन में लेकर के घूम रही हैं। लाला बोले अभी मैया हमें नीचे ना छोड़ेगी। मैया ने हाथों में ले रखा, हाथ थक गए तो मैया ने लाला को कंधा से लगा ली। नो भगवान मन में विचार कर रहे हैं, बोले मैया तो हमको ने देर अकेली छोड़ी ना रही है। भगवान ने अपनो वजन बढ़ायो, मैया को आवाज है गयो, बोले अरे जब ब्रजमारे नेक से तनक से छोरा में इतनो वजन आए कहते गयो। तो मैया यशोदा ने क्रोध में आए, मैया को क्रोध आ गयो और क्रोध के वशीभूत है कि मैया ने लाला को आंगन में ही छोड़ दियो। और मैया बोले तू पढ़ो रहे, यही खेलता रहे। मैया लाला को छोड़ के अपने घर कार्य में लग गई, गृह कार्य में लग गई। इधर में भगवान जो है सरक के दरवाजे तक आई गई। और दरवाजे तक जैसे ही आए तो महाराज वो तृणावर्त केवल यही बात में हतो कि कब भगवान मुंह को दिखे, कब ये लाला मुंह को दिखे और कब मैं याकू लेके दौड़ू। जैसे ही भगवान दरवाजे पर तृणावर्त को दिखे और तृणावर्त एकदम घूमतो भयो आयो और भगवान को उठाए के एकदम आकाश में उड़ गयो। भगवान कहवे लगे, बोले कोई बात ना, लेके उड़ ले, हमें कितना उड़ाएगो हम देखेंगे। जब आकाश की ओर उड़तो वह जा रहे हो तो लाला ने कछु नहीं कही, लेकिन ऊंचाई पा करके जैसे ही माने मथुरा की ओर चलवो आरंभ कियो तो महाराज भगवान बोले अरे ये तो हमको मथुरा को लेके जा रहे हो। तो भगवान ने क्या किया, बोले आज वजन बढ़ायो और बाकू ऐसा आवाज करा दियो। बाने मन में विचारी, बोले जा बालक में बड़ो वजन है, कहीं में नंद महल से जल्दी में कोई काला पत्थर तो उड़ा नहीं लिया है। लेकिन गौर से देखा तो कृष्ण ने बड़ा वजन दिखा उसमें। भगवान ने क्या किया, आज मथुरा की ओर दौड़ रहा था, इतना वजन अपना बढ़ा लिया कि महाराज उससे ज्यादा तेज दौड़ा नहीं गया। और भगवान ने एक जोरदार मुक्के का प्रहार उसके शीश पर किया, उसकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। आवाज नहीं है प्यारे, जोर से बोलना पड़ेगा, भाव से बोलना पड़ेगा। राधे राधे बोलने में कंजूसी ना किया करिए, हम बताए थे ना, आप राधे राधे बोलते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है, फिर हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, जिससे कि हम आपको पूर्ण जोश के साथ में कथा का रसपान कराते हैं। अब आप एकदम सीरियस बैठोगे या वार्तालाप करोगे। मैंने यहाँ जो कि केवल पांडाल में ये दिखाने के लिए आते हैं महाराज हम आगे, और उनका काम केवल इतना है, वो जब से लेकर के और जब तक बैठेंगे